ट्रैवलिंग में सच में मजा आता है या ये सब फेक है? जहरीली गैस के कारण डाकू के साथ साथ कमजोर और मुट्ठल लोग वहीं पसड़ गए। या अब तक मेरे अंदर का ब्लॉगर 3 बार मर चुका था और एक तो मैं चाय वालों से बहुत ही परेशान हो गया हूँ। और इतनी भीड़ में एक बंदा जिसे हर 5 मिनट में टट्टी लग रही थी। भैया इतनी सी जगह में कैसे हम निकले? काहे अपनी अम्मा की झीरी में से तो निकल गए रहा हो। वन डे ऐसे ट्रैवल ब्लॉगर। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा था क्योंकि मुझे जानना था कि ट्रैवलिंग में सच में मजा आता है या ये सब फेक है। यही जानने के लिए मैं निकल चुका था, जेब में सिर्फ 400 रुपए लेकर के। यूट्यूब में पहली बार ऐसा कुछ बन रहा था। इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। और घर पे डंडे ना खाए इसलिए मैंने बता दिया हम जा रहे हैं शूट पर। और हम निकल गए। लेकिन स्टेशन जाते ही हमारे साथ एक चोद हो गया। अभी जस्ट मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं अभी प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया। मुझको नहीं पता था टिकट जो है वो बाहर मिलती है, तो मैं अंदर चला गया। मैंने किसी से पूछा भाई टिकट कहाँ मिलेगी? वो कह रहा भाई बाहर। मैं बाहर निकलने लगा, मुझको टीटी मिल गया। मैं ऐसे भागा भाई किनारे से, मुझको पता ही नहीं चल पाया। फिर मैं ये टिकट लेकर के वापस आ रहा हूँ। और जब तक मैं टिकट लेता हूँ वहाँ हो जाता है टाइम और मैं नए दामाद की तरह एसी वाली ट्रेन में चढ़ जाता हूँ। लेकिन हमने तो जर्नल की टिकट ली थी। क्या वो ये कि मुझे पता नहीं था कि ये ट्रेन जाएगी प्रयागराज। तो पहले मैं एसी वाले डब्बे में घुस गया, फिर मैं घुस गया रिजर्वेशन में। अब जा रहा हूँ जर्नल में क्योंकि मुझको पता नहीं था मैंने जर्नल की टिकट करा रखी है। भाई होता है। ट्रेन में चढ़ने के बाद मुझे आ रही थी फीलिंग एकदम व्लॉगर वाली कि भैया अब तो बनेगा व्लॉग बहुत तगड़ा वाला। बट थोड़ी देर बाद मुझे होने लगी बोरियत। भाई कुछ भी देखने लायक नहीं, इतनी गर्मी, इतना पसीना, इतने लोग। मुझे हो रहा था वहां डिप्रेशन और मैं हो रहा था बोर। मजा नहीं आ रहा ना, पर अब आएगा। ट्रेन के भीड़ में चाचा की चाबी का गुच्छा मेरे पिछवाड़े में चुभ रहा था। मैंने कहा चाचा से कि इसको हटा लो। चाचा ने कहा कि ये चाबी का गुच्छा नहीं है। चाचा ने 200 का नोट निकाला और कहा ऐसे ही खड़े रहो। मैंने कहा मैं अपनी इज्जत किसी को नहीं दूंगा और 200 रुपए में तो बिल्कुल भी नहीं। लाल मोजे पहनकर डाकू ट्रेन में घुस चुके थे, पर लोगों को लंड फर्क नहीं पड़ रहा था। उन लोगों को हाथ में सलमान था कि रामचूर बाबा के चने खाकर वो डाकुओं को बेहोश कर सकते हैं। जहरीली गैस के कारण डाकू के साथ साथ कमजोर और मुट्ठल लोग वहीं पसड़ गए। आया मजा। यही बकचोदी करते करते 6 घंटे कैसे बीत गए मुझे नहीं पता चला। या अब तक मेरे अंदर का ब्लॉगर 3 बार मर चुका था। चैलेंज तो कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा मन आ चुका है वीडियो, मैं जा रहा हूँ घूमने। सिर्फ मुझे इस बात का डर था कि मैं धूप में काला ना हो जाऊं। और उसके बाद मैंने रैपिडो की और मैं निकल गया संगम की तरफ। थोड़ा बहुत घूमने के बाद, इधर उधर देखने के बाद हमको घेर लिया फिर से डिप्रेशन ने और मुझे जाने की चुल मच गई घर। और यहाँ से मेरे अंदर की टूरिस्ट ने भी फांसी लगा ली थी। वहां से 2 ट्रेन थी, एक 7 बजे की, एक 9 बजे की। अगर मैं 9 बजे निकलता तो मैं 2 बजे घर आता, मुझे पता था। तो मैं 7 बजे ही निकल गया। घर आते समय ट्रेन में इतनी भीड़ की पैर रखने की जगह नहीं है, लेकिन वहां चाय वाले कहीं पर भी घुस जा रहे हैं। किसी के भी बीच में जाकर कह रहे हैं भैया चाय। और एक तो मैं चाय वालों से बहुत ही परेशान हो गया हूँ। चुप बैठा हूँ, इसका मतलब ये समझिए। और इतनी भीड़ में एक बंदा जिसे हर 5 मिनट में टट्टी लग रही थी। इतनी भीड़, जहाँ ऑक्सीजन नहीं निकल पा रहा वहां वो निकल जा रहा था। बंदा टट्टी करने निकला, हम लोगों ने ऐसे जगह घेर ली। अब इतनी सी जगह, और वो कह रहा भैया इतनी सी जगह में कैसे हम निकले? तो हम लोगों ने कहा भैया काहे अपनी अम्मा की झीरी में से तो निकल गए रहा हो। फिर भैया मेरा हो जाता फोन बंद। यहाँ से व्लॉग खत्म। कमेंट में गाली कोई नहीं लिखेगा।